नमस्कार दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों पर। एमपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, यूजी और पीजी के छात्र अब घर बैठे देंगे परीक्षा। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश के विश्वविद्यालय में होने वाली स्नातक यूजी प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष और स्नातक और पीजी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा छात्र अपने घर बैठकर दे सकेंगे। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ 18 से ऊपर उम्र वालों का टीकाकरण। 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए आज से मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव का टीकाकरण शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के हर जिले में जिला मुख्यालय स्तर पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की। कॉलेज 8 मई तक करें प्रोफाइल अपडेट। उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में प्रवेश की कवायद शुरू कर दी है। बीएड, एमएड व बीपीएड कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों को 8 मई तक अपना प्रोफाइल अपडेट करने का समय दिया है। इसके बाद विश्वविद्यालय को 15 मई तक संबद्धता पर फैसला लेना होगा। कमलनाथ बोले, देश में मध्य प्रदेश में कोरोना स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सीएम शिवराज व पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अपने संक्षिप्त दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र को पूरा समय मिलना था कोरोना की सेकेंड वेव के लिए तैयार करने का, परंतु सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, जिसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। रेलवे ने दी राहत, कई ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच। कोविड-19 की वजह से इन दिनों यात्री आवश्यक होने पर यात्रा कर रहे हैं। यही वजह है कि अधिकांश ट्रेन इन दिनों खाली है, लेकिन अभी भी कई ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। हालांकि ऐसे में रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए इनमें से कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। 2 दिन से बदला है मौसम का मिजाज, बारिश की संभावना। बादलों के कारण हो रही धूप छाव से उमस बढ़ गई है। लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ा है। बच्चों में उल्टी और दस्त की शिकायतें बढ़ रही है। मंगलवार शाम से ही बादलों की लुका छिपी हो रही है। सूरज कभी गर्म हो जाए तो कभी राहतों के बादल ठंडक का एहसास दिलाने लगते हैं। हालांकि गर्म हवाओं के चलते उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। भाजपा ने स्वीकार की हार, कांग्रेस बोली, सौदेबाजों को जनता ने दिया जवाब। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को निर्णायक बढ़त मिलने के बाद भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि दमोह की जनता ने सौदेबाजी को जवाब दिया। दमोह सीट पर 17 राउंड पूरे होने पर कांग्रेस ने अजय टंडन 16,000 मतों से आगे चल रहे थे, जबकि शुरुआती दौर से ही भाजपा के राहुल सिंह लोधी पिछड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता एवं कई पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले विजय लुनावत का बुधवार को दोपहर निधन हो गया। लुनावत के निधन से प्रदेश भाजपा में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के दिग्गज नेता विजय लुनावत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। भोपाल समेत 12 जिलों में नए संक्रमित से ज्यादा लोग ठीक हुए। मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 4% कम हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,319 नए केस मिले। राहत की बात यह है, पिछले 8 दिन से संक्रमित के मिलने का आंकड़ा 13,000 को पार नहीं कर पाया। पिछले 24 घंटे में 9,643 मरीज ठीक भी हुए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 25 मई तक स्थगित। मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय स्कूल में शिक्षा बढ़ने की राह देख रहे अभ्यर्थियों को एक बार फिर झटका लगा है। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लोक शिक्षण संचालन ने टीटी पास अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 25 मई तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2 माह मुफ्त अनाज वितरण को मंत्रिमंडल की विगत समय से मंजूरी। 5 मई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई-जून की अवधि के दौरान लगभग 80 करोड़ पीडीएस लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज वितरित किए जाने कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह योजना पहले ही प्रभाव में आ चुकी है।
46 रुपये तक सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट। एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदारों को इस महीने बड़ी राहत मिली है। लगातार बढ़ रहे सिलेंडर की कीमतों सरकार ने राहत दी है। हालांकि यह राहत आम लोगों को नहीं बल्कि छोटे दुकानदार और होटल मालिकों को मिली है। दरअसल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इस महीने 45.50 रुपये कटौती की है। इस सप्ताह लगातार 3 दिन बैंक अवकाश। अभी निपटा लें जरूरी काम। देश के अधिकांश राज्यों में वैसे तो लॉकडाउन लगा है, लेकिन बैंकों कामकाज फिर भी जारी है। लेकिन मई माह में ही बैंकों को 12 दिन अवकाश रहेंगे और इनमें से 2 अवकाश बीत भी चुके हैं। आने वाले सप्ताह में अब बैंक में लगातार 3 दिन तक अवकाश रहेंगे। ऐसे में यदि आपको बैंक से संबंधित जरूरी काम है तो तत्काल निपटा ले, वरना लॉकडाउन के दौरान चल रही सख्तियों के कारण नई मुसीबतों से घिर सकते हैं। कोरोना पीड़ित रेल कर्मियों को अस्पताल में जगह नहीं मिली तो घर पर लगी ऑक्सीजन मशीन। कोरोना की चपेट में आने वाले रेल कर्मियों को ऑक्सीजन कमी नहीं होगी। अस्पताल में जगह नहीं मिलने पर पीड़ित रेल कर्मियों के घरों पर हवा से ऑक्सीजन अलग करने वाली मशीन लगाकर उनका इलाज किया जाएगा। मंडल रेल प्रशासन कर्मचारी हित निधि ने 30 उपकरण खरीदने जा रहा है। इस निधि से कोरोना से मरने वाले रेल कर्मियों के आश्रितों को 25,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़े ऐसे ही ताज़ा न्यूज का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आप न्यूज को यहां तक देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आज फिर पकड़ी रफ्तार। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ लिया है। बुधवार को सरकारी तेल कंपनी ने लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों बढ़ोतरी की है। पेट्रोल कीमतों में 19 पैसे तो डीजल कीमतों में 21 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। मोदी सरकार किसानों को दे रही है सालाना 42,000 रुपये। जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा। मोदी सरकार ने किसानों को फायदा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, लेकिन इनमें 2 ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के बीच काफी पॉपुलर है और हर किसान इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। ये योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मनधन योजना। क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार की इन दोनों स्कीम के जरिए किसानों को 42,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री तीरथ को फोन कर दिया भरोसा, कहा उत्तराखंड की भरपूर मदद करेगा केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भरोसा दिया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार उत्तराखंड की भरपूर मदद करेगी। सोने में मामूली गिरावट, 2,328 रुपये महंगी हुई चांदी, कीमत 70,000 के पार। राष्ट्रीय राजधानी में आज पीली धातु 317 रुपये गिरकर 46,382 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। चांदी की बात करें तो यह 2,328 रुपये बढ़कर 70,270 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। 20 फार्मा कंपनी के शेयर में 2 से 10% का इजाफा। आरबीआई ने बूस्टर डोज के कारण आज फार्मा कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में रजिस्टर्ड 30 कंपनी में से 20 कंपनी के शेयर में 2% से लेकर 10% तक की तेजी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा तेजी हिकाल कंपनी के शेयर में देखने को मिल रही है। बैंक केवाईसी को लेकर बड़ी राहत, अब बैंक ट्रांजैक्शन पर नहीं लगा सकेंगे रोक। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को जानो यानी केवाईसी अनुपालन को आसान बनाने के लिए आज कई नई उपायों की घोषणा की और कहा कि बैंक किसी भी खाते से लेन देन पर केवाईसी अपडेट नहीं होने के 31 दिसंबर तक रोक नहीं लगा सकेंगे। अपनी बेटी को 15 लाख रुपए का तोहफा, पढ़ाई हो या शादी सब में आएगा काम, पूरा होगा सुपर गर्ल बनने का सपना। अगर आप भी अपनी सुपर गर्ल के भविष्य को सिक्योर बनाने का प्लान बना रहे तो पंजाब नेशनल बैंक आपको खास सुविधा दे रहा है। पीएनबी ने ट्वीट कर इस सुविधा के बारे में जानकारी दी। बता दें बैंक की इस ऑफर में आप आसानी से अपनी बेटी के लिए 15 लाख रुपए बचा सकते हैं। पीएनबी में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवाकर आप अपनी बेटी को लखपति बना सकते हैं। गृह मंत्री बोले तय दर से ज्यादा रुपए लेने वालों पर होगी एफआईआर। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों से लूटमार की खबर सामने आने के बाद सरकार की नींद खुली है। खुले में कालाबाजारी और मजबूरी का फायदा उठाने वाले अस्पताल और मेडिकल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। यह बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही।
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, दिल्ली को मिले 700 एमटी ऑक्सीजन। देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और इस बारे में योजना आज यानी गुरुवार को होने वाली सुनवाई से पहले बताएं। राहत की खबर, मध्य प्रदेश को मिले रेमडेसिविर के 29,000 इंजेक्शन। कोरोना संक्रमण के इलाज में उपयोगी बताए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के बीच राहत की बड़ी खबर है कि मंगलवार को प्रदेश को बड़ी संख्या में इसकी आपूर्ति हुई। दवा कंपनी ने प्रदेश को 2,09,598 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 10,000 इंजेक्शन सरकार को दिए गए हैं, बाकी निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराए गए। इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी। कोरोना संकट के बीच पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की राहत भरी खबर है। पंजाब में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए 20% तनख्वाह बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही पेंशन में भी इतनी ही बढ़ोतरी संभव है। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 3,500 करोड़ का बोझ पड़ेगा। आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।